दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं और इस बात की गारंटी है दोस्तों कि इसी 50 में से 50 जरूर क्वेश्चन रहेगा आने वाला जो बोर्ड एग्जाम होगा। इसीलिए दोस्तों इस 50 क्वेश्चन को देखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं फटाफट करके इस 50 क्वेश्चन का जवाब बता देता हूं, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और फिर अगले एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, देर नहीं करते। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ईंधन है तो ईंधन सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, इनमें से सभी, यानी आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? तो ए और बी दोनों, यानी पेट्रोलियम और कोयला दोनों है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। ठीक ना, तो इनमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या क्या होगी? तो क्या होगी? 7 होगी। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ है। तो इसमें ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस देख रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो 1 पीएच मान वाला सबसे अधिक अम्लीय होगा। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो क्यूपराइट Cu का है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है कि निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो कौन है? तो रेजिन, गोंद, टैनिन सभी है। इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या डी यानी 4 है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन संधि है? तो कौन हेट्रोक्राइन संधि है? बी यानी यकृत है। ठीक ना, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान वातरंध्र, रंध्र और जड़ की सतह, यानी इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो कौन? टेस्टोस्टेरोन, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया ईस्ट में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो एथिल एल्कोहल में। डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त प्रकृति का होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। तो प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक यही C > 0। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि इथिलीन है। तो इथिलीन इसमें से ओलिफिन है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये जो बायोगैस देख रहे हैं, ए ऑप्शन आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये एक तरह से बनाया जाता है। ठीक है ना, कृत्रिम है। उसके बाद अगला है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? इनमें से सब, यानी जल आपूर्ति, भूमि, बिजली उत्पादन सब, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो एफ फ्लोरीन जो देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक का त्याग आसानी से नहीं करता है। बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो फास्फोरस, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो कितने दांत होते हैं? तो अगला है, आगे है ऑप्शन 32, यानी
बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी है इनमें से सभी, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन और सोचने के लिए भी, डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद आगे है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो ट्रैकिया जो है वह कॉकरोच का श्वसन अंग है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की, उपचयन, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। आगे है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो फल कहलाता है, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद है एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो XX मिलते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद है कि मृत जीवी का उदाहरण है, ठीक है, तो मृत जीवी का उदाहरण इसमें से गोबर छत्ता है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो भित्री, ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद अगला 33 क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है बैटरी का अम्ल है, यानी बैटरी का अम्ल है, तो ये कौन सा है, तो ये H2SO4 जो देख रहे हैं ये है सांद्र H2SO4, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद है अगला कि कली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक A और B दोनों है, ठीक ना दोस्तों, NaCl+Ki और NaCl+KiO3 ये दोनों है, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद आगे है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो गंधीय सूचक है, सी ऑप्शन आपका सही है। घरेलू गैस LPG का प्रमुख उदाहरण है, तो कौन सा प्रमुख उदाहरण है, तो ब्यूटेन का, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है, तो फुटबॉल के जैसी होती है, बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेंस की आवर्धन का SI मात्रक है, तो लेंस की आवर्धन का SI मात्रक विहीन होता है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो कैसा प्रतीत होता है, काला, जब अंतरिक्ष में जाता है तो उसको काला ही दिखाई पड़ता है, बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो यहाँ इसका 2 ऑप्शन यहाँ है, या तो समतल अथवा उत्तल, डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण का, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण इनमें से सभी, यानी नीला, हरा, लाल सब है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो किस घटना को, तो प्रकाश के अपवर्तन, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि लैक्टेस सामान्यतः पाया जाता है, तो लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो इनमें से सभी, यानी पीपल, पीला कनेर, बरगद सब में पाया जाता है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा जो होती है 2% होती है, ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका 50 जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपको इसको याद रखना होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।